संसद का दिन हमेशा ही कुछ खास होता है, लेकिन उस दिन जो हुआ वह इतिहास में दर्ज होने वाला था। संसद से बाहर पूरे देश की गलियों में नवरात्रि की धूम थी। हर तरफ मंदिरों की घंटियां, ढोल नगाड़ों की थाप, भक्तों की भीड़। लेकिन संसद भवन के भीतर हवा बिल्कुल अलग थी। यहाँ कोई सांसद यह नहीं जानता था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्हें छोड़ देगा। तभी स्पीकर ने अगला नाम पुकारा, नगीना से। सांसद भीम, आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। रावण का पूरा सदन अचानक शांत हो गया। चंद्रशेखर आजाद अपनी सीट से उठे। उनके चेहरे पर वही तेज था जो हर बार भीड़ के सामने दिखता है, लेकिन इस बार उनकी आंखों में और भी गहरी चमक थी। वो अपनी तीखी निगाहें पूरे सदन पर भेजते हुए बोले, आज मैं सदन के माध्यम से पूरे देश को वो सच बताना चाहता हूँ जिसे सदियों से छुपाया गया है। सच कड़वा होता है, लेकिन उसे छिपाकर रखना उससे भी बड़ा अपराध है। मैं आज नवरात्रि की असलियत बताने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही सत्ताधारी दल के सांसद बड़बड़ाने लगे। कुछ ने शर्म करो कहा तो कुछ ने टेबल पीटना शुरू कर दिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रुके नहीं। उन्होंने आवाज और ऊंची कर दी, नवरात्रि जिसे आप विजय और आस्था का पर्व बताते हैं, वो दरअसल हमारे बहुजन समाज की हार और अपमान की याद है। जिस कहानी को आप देवी की असुरों पर विजय कहते हैं, उसी कहानी में हमारे नायक, हमारे पूर्वज, हमारे वीर राजा को राक्षस बना दिया गया। आज मैं उसी की परतें खोलने आया हूँ। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा, इतिहासकार बताते हैं कि जवारे उत्तर से आए तो यहाँ पहले से बसे मल, नाग, असुर, शूद्र और अनेक मूल निवासी जातियां इस धरती की असली शासक थी। वे खेती करते थे, जल जंगल जमीन पर उनका हक था और उनका समाज बराबरी के सिद्धांत पर टिका था। जब आर्यों ने हमला किया तो संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में कई नायक उभरे, जिनमें से एक था महिषासुर, एक शक्तिशाली शासक जिससे जनता न्यायप्रिय राजा कहती थी। और विदेशी आर्य इतिहास को पलटने वालों ने उन्हें दानव और राक्षस बना दिया। इतना सुनते ही सत्ता पक्ष के सांसद एक साथ खड़े होकर चिल्लाने लगे, यह देवी देवताओं का अपमान है, यह हिंदू धर्म का अपमान है। सदन में हंगामा मच गया, लेकिन स्पीकर ने कहा, सभी सांसद बैठ जाइए, उन्हें बोलने दीजिए। चंद्रशेखर ने अपने भाषण को और धारदार बना दिया। उन्होंने कहा, आप पूछते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तो सुनिए। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल के गांव-गांव में आज भी लोक गीत गाए जाते हैं। महिषासुर मर्दिनी के नहीं, बल्कि महिषासुर वीर के। आज भी आदिवासी समाज महिषासुर की स्मृति में कार्यक्रम करता है, जिसे महिषासुर शहादत दिवस कहा जाता है। क्योंकि उनके लिए, बहुजन समाज के लिए, महिषासुर कोई राक्षस नहीं, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला शूरवीर था जिसने आखिरी दम तक अपनी जमीन और अपने लोगों की रक्षा की। संसद में माहौल और गर्म हो गया। मोदी अपनी सीट पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा था। इधर चंद्रशेखर ने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने आगे कहा, कहानी गढ़ी गई कि देवी ने महिषासुर का वध किया, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि यह दरअसल उस युद्ध की कहानी है जिसमें मूल निवासी राजा को छल से हराया गया। इस कहानी कोडोट को धर्म का रंग देकर हर साल नवरात्रि उत्सव मनाया जाने लगा। आप सोचिए, एक समाज अपने ही पूर्वज की हत्या का त्योहार मनाए। क्या यह न्याय है या इतिहास का विकृतीकरण? सत्ता पक्ष के सांसद अब तिल मिलाकर चिल्ला रहे थे, भारत माता की जय, जय श्री राम। उनकी आवाजों में आक्रोश था। पूरा सदन शोर से भर गया। भाजपा सांसद टेबल थपथपाने लगे, नारेबाजी होने लगी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद डटे रहे। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री की आंखों में देखकर कहा, प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि यह आस्था का पर्व है। मैं पूछता हूं कि इसकी आस्था क्या? जिनके पूर्वजों को मार दिया गया, जिनकी वीरता को राक्षसी बना दिया गया, क्या उनकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं? क्या लोकतंत्र में सिर्फ एक पक्ष की आस्था ही मायने रखती है और दूसरों का इतिहास मिटा दिया जाए? संसद में हंगामा बढ़ता ही गया। विपक्ष के सांस
तालियां बजा रहे थे, जबकि सत्ता पक्ष गुस्से से तमतमा उठा। मोदी ने हाथ उठाकर कहा, यह बयान समाज में जहर घोलने वाले हैं, यह देश को बांटने वाले हैं। चंद्रशेखर ने तुरंत पलटकर कहा, समाज को किसने बांटा? वे जिन्होंने हमारे पूर्वजों को दानव कहा, हमारे नायकों को राक्षस बना दिया, हमारे इतिहास को मिटा दिया गया। मैं सच कह रहा हूं, सच कड़वा है, लेकिन वही हमें आजाद करेगा। अगर महिषासुर को याद करना जहर है, तो मैं गर्व से कहता हूं, यह वही जहर है जिसने हमारे समाज को जागृत किया है। मैं चुप नहीं रहूंगा। पूरा सदन अब चंद्रशेखर की आवाज से गूंज रहा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चीख पुकार मच गई। स्पीकर ने घंटी बजाई और कहा, शांति बनाए रखें, अगर आप शांति नहीं रखेंगे तो मुझे कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी। लेकिन किसी ने नहीं सुना। मोदी गुस्से में बार बार कुछ कह रहे थे। सत्ता पक्ष के सांसद बाहर करो के नारे लगा रहे थे। विपक्ष जवाब में जय भीम जय महिषासुर के नारे लगाने लगा। आखिरकार स्पीकर ने कहा, सदन का माहौल अब नियंत्रित नहीं है, कार्यवाही स्थगित की जाती है। और घंटी बज गई, मगर एक बात साफ थी, जिस सच को सदियों से दबाया गया था वो अब बाहर आ चुका था। चंद्रशेखर आजाद रावण ने संसद के भीतर वह आग जलाई थी जो लाखों लोगों के दिलों में वर्षों से धधक रही थी। संसद से बाहर निकलते समय मीडिया ने जब उनसे पूछा, आपको नहीं लगता कि आपने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है? तो चंद्रशेखर मुस्कुराए और बोले, विवाद तब खड़ा होता है जब सच और झूठ आमने सामने आते हैं। मैंने झूठ को चुनौती दी है। अगर इस देश का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि वह सच को सुन नहीं सकता, तो फिर हमें लोकतंत्र पर ही सवाल उठाना चाहिए। महिषासुर हमारे नायक थे और रहेंगे। मैं उन्हें संसद से लेकर गली कूचों तक याद करता रहूंगा। उनकी यह बातें आग की तरह फैली। बहुजन समाज के गांव गांव में लोग गर्व महसूस कर रहे थे। वे कह रहे थे, आज हमारी आवाज संसद तक पहुंची है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष बौखलाया हुआ था। वे बार बार कह रहे थे कि यह हिंदू आस्था पर हमला है, लेकिन बहुजन युवाओं का कहना था, यह हमला नहीं, हमारे इतिहास की पुनर्स्थापना है। उस दिन के बाद राजनीति का माहौल पूरी तरह बदल गया। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि सच बोलने वाले क्रांतिकारी नेता के रूप में देखे जाने लगे। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सही इतिहास बताया या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।